अनुरोध हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी जानकारी, 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, इधर से उधर किया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। अब इनमें से कितने अधिकारी ऐसे हैं जिनको अब एक और नई भूमिका, नई पारी खेलनी होगी। हालांकि 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखिए तबादले की प्रक्रिया है, परंतु जब भी तबादला होता है तो चर्चाओं में अवश्य रहता है क्या रिक्त पद भी भरे गए हैं इन तबादलों के माध्यम से, क्या रिक्त पदों को भी भरा गया है। ये देखिए सूची आ चुकी है, 5 नाम, 5 आईएएस अधिकारी जिनके तबादले किए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट डॉक्टर ऋतुराज शर्मा से जुड़े। ऋतुराज जी, हालांकि जंबो सूची तो नहीं, लेकिन 5 आईएएस अधिकारी जरूर ऐसे जिन्हें इधर से उधर किया गया। अब बताइएगा कितने रिक्त पद भरे गए हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सूची है, हालांकि छोटी सूची है। जो एपीओ थे सिद्धार्थ महाजन 2003 बैच के आईएएस और अभी प्रतिनियुक्ति से लौटे, उन्हें नया जेडीसी बनाया गया है। ये एक बड़ी खबर जो फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दर्शक जान रहे हैं। और जो जेडीसी थी अभी आनंदी, उनको सहकारिता में सचिव बनाया गया है, जबकि जो मंजू राजपाल हैं उन्हें कृषि सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। एक और बड़ी खबर कि डीआईपीआर आयुक्त होंगे, अब नए डीआईपीआर आयुक्त होंगे राकेश शर्मा, जो कि हाल ही में जो पिछले साल प्रमोशन हुआ था उनका आरएस से आईएएस में, और 2016 बैच उन्हें मिला था। अब वो डीआईपीआर आयुक्त बन गए हैं और आयुक्त के साथ साथ उन्हें डीआईपीआर में संयुक्त सचिव की भी जिम्मेदारी यहाँ पर मिलेगी। और साथ ही मानवाधिकार आयोग में सचिव बनाए गए हैं बाबूलाल गोयल, और जो कृषि सचिव हैं वो मंजू राजपाल बनाई गई हैं। और जो अभी तक इनकी जिम्मेदारी थी मंजू राजपाल की, वो सहकारिता भी थी, कृषि भी थी, लेकिन इन सब से परे एक बड़ी खबर कि सिद्धार्थ महाजन, जो कि केंद्र में प्रतिनियुक्ति से लौटे हैं, अब नए जेडीसी होंगे जयपुर के, और जो 2003 बैच के आईएएस हैं। एक और आदेश में जो निहित इसमें दिया गया है कि जो पूर्व में जो तबादला किया गया था, जो कि 21 नवंबर को तबादला किया गया था ओम प्रकाश बहरवा का, आयुक्त कॉलेज शिक्षा से विद्युत विनियामक आयोग सचिव बनाकर भेजा था, वो तबादला यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। तो क्रिसमस से पहले ये बड़ी खबर, जेडीए को नया जेडीसी मिल गया है। और काफी समय से ये चर्चा थी कि आनंदी जेडीसी अब नहीं रहेंगी और आनंदी को कोई और अहम विभाग दिया जाएगा, तो उन्हें सहकारिता विभाग दिया है, जबकि सिद्धार्थ महाजन नए जेडीसी होंगे। काफी मंथन इसको लेकर चलता रहा, क्योंकि सीएमओ में और अन्य स्तर पर काफी मंथन हुआ इसको लेकर कि आखिरकार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद सिद्धार्थ महाजन को कौन सी अहम जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि सरकार की मांग थी, उस पर वे वापस लौटे थे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से। तो निश्चित तौर पर ये माना जा रहा था कि या तो उन्हें मुख्यमंत्री में सचिव पद की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री कार्यालय में मिलेगी, या फिर जेडीसी जैसे अहम पद पर दिया जाएगा। तो यही ये बात साफ हो गई है और अब जेडीसी बनाए गए सिद्धार्थ महाजन। एक और नाम प्रतीक्षित था कि संभवतः ये भी देखा जा रहा था, ये चर्चा थी गलियारों में कि संदेश नायक को जेडीसी बनाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। और सिद्धार्थ महाजन अब ये जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। और दूसरा अहम परिवर्तन डीआईपीआर आयुक्त पद का, जो कि राकेश शर्मा को जिम्मेदारी दी है, जो कि अभी जेडीए में अतिरिक्त आयुक्त हैं। 2016 का बैच इन्हें मिला था, इसलिए हाल ही में जो प्रमोट हुए थे आरएस से आईएएस बने थे अधिकारी, उनमें इनका टॉप पर नाम था और वरिष्ठता में आते हैं आरएस में भी। और 2016 का बैच इन्हें मिला है। राकेश शर्मा अब नए डीआईपीआर आयुक्त होंगे। संयुक्त सचिव पद की भी इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। डीआईपीआर में अभी जो निदेशक पद था, जो कि आरएस स्तर का, वो भरा गया था और अब आयुक्त बना दिए गए हैं। राकेश शर्मा चूंकि आईएएस बन गए हैं, अब आयुक्त के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। मंजू राजपाल, जो कि 2000 बैच की आईएएस हैं, प्रमुख सचिव कृषि उद्यानिकी
बनाई गई हैं। साथ ही साथ इनके पास राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष पद का भी चार्ज होगा। जो सिद्धार्थ महाजन की बात यदि करें तो सिद्धार्थ महाजन खासे अनुभवी, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कार्यालय में संयुक्त सचिव पद की इन्होंने जिम्मेदारी निभाई। इसके साथ ही इससे पूर्व जब राजस्थान सरकार में रहे तो LSG सचिव की इन्होंने जिम्मेदारी निभाई। साथ ही साथ खाद्य सचिव की इन्होंने जिम्मेदारी निभाई। वित्त सचिव बजट के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया, इन्होंने भूमिका निभाई, जिम्मेदारी निभाई थी अहम। तो खासा अच्छा अनुभव। इसके साथ जयपुर कलेक्टर पद पर भी वे रह चुके हैं सिद्धार्थ महाजन। तो एक लंबा प्रशासकीय अनुभव को देखते हुए और उनकी जो मेरिट को तरजीह यहाँ पर दी गई है, और एक चूंकि JDA में जिस स्तर का काम है तो उसमें एक वरिष्ठता अनुभव वाला चूंकि ब्यूरोक्रेट चाहिए, तो सिद्धार्थ महाजन पर निगाहें टिकी आखिरकार सरकार की और उन्हें नया JDC बनाया गया। अब ऋतुराज जी, जैसा कि आपने बताया कि RAS से पदोन्नत होकर IAS बने लोगों को यहाँ जगह दी गई, छोटी सूची है लेकिन सभी नाम महत्वपूर्ण है और पद भी। अब लेकिन क्या ऋतुराज जी आपको असर दिखाई दे रहा है? हाल ही में जो केंद्र से प्रतिनियुक्ति और रिलीव करने की बात हो रही थी, क्या वो नाम भी इसमें शामिल किए गए हैं जिन्हें रिलीव वहां से कर दिया गया? देखिए, एक विहित प्रक्रिया माफ कीजिएगा होती है। जब केंद्र से किसी पहले ही राजस्थान कैडर से केंद्र से में गए अधिकारी को वापस राजस्थान सरकार में चाहा जाता है, मांगा जाता है, तो सरकार की ओर से एक चिट्ठी भेजी जाती है, एक आवेदन भेजा जाता है केंद्र में जो कैबिनेट की स्थायी समिति है, केंद्रीय कैबिनेट की, उस स्थायी समिति में उसको रखा जाता है और PM के स्तर तक भी बात जाती है और उसमें निर्णय होता है, जिसके बाद केंद्र से किसी IAS को वापस उसके होम कैडर में भेजा जाता है। तो जब होम कैडर में एक बार वापसी हो जाती है तो APO के रूप में एक बार जो कार्मिक विभाग है उसमें ज्वाइनिंग देनी पड़ती है, और हाल ही में इन्होंने सिद्धार्थ महाजन ने ज्वाइनिंग दी थी कार्मिक विभाग में। जब भी हमने एक्सक्लूसिव इसके विजुअल चलाए थे और खबर प्रसारित की थी कि सिद्धार्थ महाजन की ज्वाइनिंग हो चुकी है, और तब ये चर्चाएं चली थी कि संभवतः सिद्धार्थ महाजन जो CMO हैं उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और ये बात हमेशा से सामने आई थी कि संभवतः उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसके बाद अब ये सूची कुछ ही दिनों में जारी की गई है। तो लगता है कि पहले ये तय था कि संभवतः सूची जारी की जाए, वो जनवरी में जारी की जाए, क्योंकि 31 दिसंबर को सारे IAS अधिकारियों का प्रमोशन होता है। तमाम जो बिल्कुल ऋतुराज जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, इंतजार भी हो रहा था कि कब जारी होगी, जनवरी को लेकर भी पहले बात हो रही थी, लेकिन अब जारी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान भी इसी खबर पर जुड़े हैं, अधिक जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य जी, 5 प्रमुख नाम हैं IAS अधिकारी के, तबादला किए गए हैं। आपको मुख्य बातें इस 5 नामों में क्या दिखाई देती? देखिए, इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि सिद्धार्थ महाजन की काबिलियत को सभी जानते हैं, बड़े काबिल अधिकारी हैं और जयपुर जिला कलेक्टर भी रहे हैं। उनकी चर्चा सर्वाधिक थी कि CMO में वो आएंगे, लेकिन जिस तरीके की उनकी कार्य की प्रकृति है, जिस तरीके का वो कार्य करते हैं, उस लिहाज से राजनीतिक गलियारों से लेकर सियासत में सचिवालय के गलियारों तक ये चर्चा थी कि वो CMO आएंगे। और ये चर्चा भी चलने के लिए थी कि अरविंद पोसवाल जो है उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दूसरी जीत दी जा सकती है। कई तरीके की बातें लगातार चल रही थी, या कोई और IAS भी वहां से जा सकता है, इस तरीके की। लेकिन मुख्यमंत्री ने उनको उनकी काबिलियत के लिहाज से जगह दी है, क्योंकि CMO अभी परफेक्ट है, क्योंकि अखिल अरोड़ा आ चुके हैं, उन्हें अपनी किस तरीके से टीम से काम लेना है वो बेहतरीन अधिकारी हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर JDC के तौर पर चूंकि आनंदी
बेहतरीन अधिकारी रही है और अभी तक अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो आनंदी की कार्यप्रणाली की तारीफ हुई है, लेकिन एक अंतर्मुखी और बाह्यमुखी व्यक्तित्व वाली बात भी कई बार चल निकलती है। कई अधिकारी जो होते हैं हर तरीके से अधिकारी में काबिलियत होती है, लेकिन 2 वर्ष उन्हें हो गए थे, तो ऐसे में उनके लिए जो मुफीद जगह निकली, मुख्यमंत्री को लगा कि अब आनंदी को दूसरी जिम्मेदारी दी जाए और यही कारण है कि यहाँ पर अब आनंदी को सहकारिता महकमे में भेजा गया है और ये महकमा बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस महकमे को सामान्य तौर पर ब्यूरोक्रेसी में जेडीसी से नीचे की मतलब जेडीसी की अगर बेहतरीन पोस्ट है तो उससे कम बेहतरीन माना जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता हो, लेकिन ये जो महकमा है ये अमित शाह केंद्र में इस महकमे को संभालते हैं और इस महकमे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश भर में जोर है सहकारिता आंदोलन को एक बड़ा नाम देने के लिए और इस सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करने के लिहाज से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अब आनंदी को यहाँ भेजा गया और मंजू राजपाल जो थी उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा थी और बहुत सारे महकमे संभाल रही थी, तो ऐसे में वो कृषि उद्यानिकी जैसे महकमे, पंचायती राज, इन महकमों को संभालेगी। बीज निगम है, ये महकमे उनके पास रहेंगे तो थोड़ा उनका प्रेशर भी कम होगा और इस महकमे में और ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आ जाएंगे। और एक बात दूसरी सबसे महत्वपूर्ण थी कि आखिरकार लगातार ये खोज थी कि बेहतरीन अधिकारी कौन होगा जो यहाँ पर डीपीआर में आए और डीपीआर में आकर बतौर आयुक्त यहाँ पर कार्यभार संभाले, क्योंकि यहाँ अभी गोवर्धन लाल शर्मा हैं, वो निदेशक हैं, यहाँ पर आयुक्त का होना आवश्यक। दूसरी तरफ सीएमओ के पास भी काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो ऐसे में यहाँ पर बेहतरीन अधिकारी के तौर पर अब राकेश शर्मा को लाया गया है और मुख्यमंत्री को राकेश शर्मा मुफीद लगे क्योंकि राकेश शर्मा जयपुर विकास प्राधिकरण में लगातार काम भी कर रहे थे और जयपुर विकास प्राधिकरण में उन्होंने रिजल्ट बड़े अच्छे दिए और मुख्यमंत्री इस महकमे को सीधे तौर पर देखते हैं तो ये तय मानकर चलिएगा कि उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी होगी। हम जेडीए की बात कर रहे हैं, जेडीए पर हर एक व्यक्ति की निगाह होती है कि आखिरकार जेडीसी कौन बनेगा और एक अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट होती है कि संभवतः जो आईएएस होते हैं, जो उस कैडर के होते हैं जिनमें जेडीसी बनने की क्वालिफिकेशन होती है, प्रमोशन जब आखिर में ले जाते हैं तो एक जब एसीएस की रैंक पर या आसपास पहुंचते हैं तो सीएस बनने की इच्छा होती है, वैसे ही जेडीसी बनने की कमोबेश हर किसी की इच्छा होती है कि जेडीसी बना जाए। तो जेडीसी का उन्हें मौका मिला है, सिद्धार्थ महाजन को, काबिल अधिकारी को, वो अपना रिजल्ट दिखाएंगे, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यहाँ पर डीआईपीआर है जिसमें आयुक्त के तौर पर अब राकेश शर्मा होंगे और राकेश शर्मा डीआईपीआर में जब आयुक्त होंगे, आयुक्त के तौर पर होंगे, तो ये भी मानकर चलिएगा कि जिससे सरकार के अभी 2 साल हुए हैं तो सरकार के प्रचार प्रसार से लेकर हर चीज पर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी देखते हैं और खुद मुख्यमंत्री भी इस चीज पर फोकस करते हैं। तो राकेश शर्मा के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी ये रहेगी और उसके अलावा सभी के साथ तारतम्य बिठा पाने में वो संभवतः सक्सेस होंगे क्योंकि इस पोस्ट के लिए इस तरीके के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण होता है कि जो सभी मीडिया संस्थानों से अच्छे तरीके से संवाद कायम कर सके और सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं आम जन तक बेहतरीन तरीके से जा सके। और यहाँ पर बाबूलाल गोयल को देवस्थान विभाग से राज्य मानव अधिकार आयोग में भेजा गया है। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण नाम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही आएगा सिद्धार्थ महाजन का। सिद्धार्थ महाजन को लेकर जो कयास लगातार चल रहे थे, उन कयासों पर विराम लगा है क्योंकि राजनीतिक तौर पर, और ये होता भी है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हमेशा चौंकाते भी है, तो लोगों को भले ये लग रहा हो कि ये इस तरीके से हो जाएगा। हालांकि अब प्रमोशन जो होने हैं, अब जो प्रमोशन की लिस्ट आएगी उसके बाद देखना होगा कि जब प्रमोशन होंगे 31 दिसंबर को, उसके बाद जो नई लिस्ट आएगी उसमें कुछ एक अधिकारियों के जो आईएएस अधिकारी हैं उनके महकमों में ज्यादा परिवर्तन मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ठीक ठाक एक लिस्ट आने की संभावना है जिसमें जिनके ऊपर 2 दायित्व है उनका एक दायित्व बिल्कुल ऐश्वर्या जी कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारियां मिली है सभी को। बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या जी, साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।